नमस्कार एवरीबॉडी, सबको राम राम। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, बिंदास होंगे। विराट किंग्स डिफेंस एकेडमी सीकर की इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं बजरंग सहू बात कर रहे थे हम आर्मी मैथ्स की, और आर्मी मैथ्स में टॉपिक पढ़ रहे थे दोस्तों परसेंटेज, प्रतिशत। और प्रतिशत के कुछ टाइपें मैं करवा चुका हूँ और आगे टाइप पढ़ रहे हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित है प्रश्न। तो पहले चुनाव पर आधारित प्रश्न एक बेसिक चीज़ देख लीजिए दोस्तों। एक चुनाव हुआ था, मान लीजिए उसमें दो कैंडिडेट खड़े हुए थे, एक तो राम और एक है श्याम। दोस्तों राम को मिले 1000 मत और श्याम को मिले 1200 मत। राम को मिले 1000 मत और श्याम को मिले 1200 मत। मैं आपसे पूछूं कि इनमें से जीत किसकी होगी, तो दोस्तों जीत श्याम की होगी, क्योंकि ज़्यादा मत जिसको मिलेंगे उसकी जीत होगी। तो श्याम की जीत हो गई, ठीक है। मैं आपसे पूछूं श्याम की जीत कितने मतों से हुई, तो दोस्तों आप ये तो नहीं कहोगे कि श्याम की जीत 1200 मतों से हुई। नहीं दोस्तों, राम आ रहा है, फिर भी राम को कितने मत मिले? 1000। यानी श्याम की जो जीत हुई है वो कितने मतों से हुई है? 200 से। यानी श्याम को राम से 200 मत अधिक मिले हैं और राम को श्याम से 200 मत कम मिले हैं। यानी दोस्तों ये जो 200 है ये इन दोनों के मध्य मतों का क्या है? अंतर। मतों का क्या है? अंतर है। इस प्रकार प्रश्न देखेंगे, करेंगे। देखिएगा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न ये कह रहे हैं एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। यदि एक उम्मीदवार 70% मत प्राप्त करके 1200 मतों से विजयी घोषित हो जाता है तो कुल मतों की संख्या क्या होगी? पहला काम यही रहेगा दोस्तों कि जो चुनाव था उस चुनाव में जो टोटल मत थे वो मत अपने आप में कितने प्रतिशत के बराबर थे? 100% के बराबर थे। अब देखिएगा, एक उम्मीदवार को 70% मत मिलते हैं, यानी दोस्तों 2 उम्मीदवार थे, 70% मत मिलने वाला जीत जाएगा और 30% मत मिलने वाला हार जाएगा। तो एक कैंडिडेट की तो जीत हो जाती है और एक कैंडिडेट की क्या हो जाती है? हार। यानी जीतने वाले को कितने परसेंट मिलेंगे? 70। तो हारने वाले को कितने परसेंट मिलेंगे? 30% मत मिल जाएंगे। अब एक चीज़ और देखिएगा, 70% मत प्राप्त करके कितने मतों से विजयी घोषित हो जाते हैं? 1200 मतों से। इसका मतलब है दोस्तों कि जो कैंडिडेट जीता है उसको हारने वाले से 1200 मत अधिक मिले। जो कैंडिडेट हारा है उसको जीतने वाले से 1200 मत क्या मिले? कम मिले। यानी दोस्तों मतों के जीत और हार का अंतर कितने का है? जीत एवं हार का अंतर दोस्तों है 1200। जीतने वाले को 1200 ज़्यादा मिलेंगे, हारने वाले को 1200 क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। जीतने वाला 70% प्राप्त करता है, हारने वाला 30% प्राप्त करता है। अगर मैं यहाँ अंतर की बात करूँ तो दोस्तों 70 और 30% का अंतर कितने का हो जाएगा? 40% का मान कितने के बराबर है? 1200 के बराबर है। ये भी जीत और हार का अंतर है, तो ये भी जीत और हार का क्या है? अंतर है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों 1% का, तो 1% का मान निकालोगे तो 1200/40, और अगर इसको हल करोगे तो 1% का मान निकल कर आ जाएगा आपके पास। यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, यानी आ जाएगा 30। 1% का मान आ गया 30। आपसे प्रश्न वाला ये जानना चाहता है कि चुनाव में कुल कितने मत डाले गए थे, कुल मतों की संख्या क्या थी। तो दोस्तों मत अपने आप में 100% थे, पूर्ण थे, और 100% का मान निकालने के लिए 30 को 100 से क्या कर दोगे? गुणा। हल करोगे आपके पास उत्तर निकल कर आ जाएगा 3000। यानी चुनाव में कुल मतों की संख्या थी 3000। इसी पे आगे देखते हैं।
आगे देखिएगा, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 60% इंसाफ प्राप्त करता है तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। यदि कुल मत 15,000 हो, यदि कुल मत कितने हो 15,000। प्रश्न ये कह रहे हैं दोस्तों कि 2 उम्मीदवारों के बीच कोई चुनाव हुआ था, कुल मतों की संख्या 15,000 थी, 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए थे और जो कैंडिडेट जीता है, जिस कैंडिडेट की जीत हुई है वो वैध मतों के कितने % हिस्सा प्राप्त करता है 60%। तो प्रश्न वाला पूछ रहे हैं कि हारने वाले को कितने मत मिले थे। एक होता है दोस्तों अवैध और एक होता है वैध। अवैध और वैध। दोस्तों अवैध मतों का मतलब होता है वोट डाले तो जाते हैं लेकिन नोटा पे चले जाते हैं, और जो मत डाले जाते हैं नोटा पे चले जाते हैं वो न तो जीतने वाले के काम आते हैं, न ही हारने वाले के काम आते हैं। और वैध मतों का मतलब होता है वोट काम आते हैं, जीतने वाले के भी काम आते हैं और हारने वाले के भी काम आते हैं। अब देखिएगा उसी तरीके से इस प्रश्न को करेंगे। टोटल मत थे दोस्तों कितने 15,000। टोटल मत थे 15,000। 15,000 में से पहला काम आपका ये रहेगा कि इसमें से अवैध कितने प्रतिशत थे 20% थे। ये जो अवैध थे उनकी क्या निकाल लीजिएगा संख्या, उनकी क्या निकाल लीजिएगा संख्या। ये 20% किसके 20% थे 15,000 के 20%। तो 15,000 का 20% निकालोगे तो दोस्तों उत्तर निकल कर आ जाएगा कितना 3,000। 3,000 मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी इस 15,000 में से 3,000 मत न तो जीतने वाले के काम आते हैं और न ही हारने वाले के काम आए, किसी के काम नहीं आए। न तो जीतने वाले के आए न ही हारने वाले के काम आए, यानी इन मतों को हटा देते हैं। तो दोस्तों वैध मत बचेंगे, वैध मत बचेंगे। 15,000 में से 3,000 घटा दोगे तो वैध मत कितने बचेंगे 12,000। यानी दोस्तों इस 12,000 में से जीत हुई है और 12,000 में से क्या हुई है हार। दोस्तों जीतने वाले उम्मीदवार को जिसकी जीत हुई है उसको कितने % मिले वैध मतों के 60%। तो जिसकी हार हुई है उसको कितने % मिलेंगे 40% मिलेंगे। आपको पूछ रहे हैं हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो ये जिसकी हार हुई है उसके मतों की क्या निकाल लो संख्या, और संख्या निकालोगे तो दोस्तों 12,000 का 40% निकाल लो। 12,000 का 40/100 यानी 12 चौके 48, यानी हारने वाले उम्मीदवार को 12,000 में से 4800 मत मिले थे। ये प्रश्न था दोस्तों। अगला देखते हैं।
अगला देखिएगा, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदान हुआ। 75% क्या हुआ? मतदान हुआ। यदि 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी जो मतदान हुआ वो भी 75% हुआ और 10% मत क्या कर दिए गए? अवैध घोषित कर दिए गए। यदि जीतने वाला उम्मीदवार 2700 मत प्राप्त करता है, जो कि वैध मतों का 80% है, जो कि वैध मतों का कितने प्रतिशत है? 80% है। तो कुल पंजीकृत मतों की संख्या क्या होगी? कुल पंजीकृत मतों की संख्या क्या होगी? पर्सन वाला ये कह रहे हैं दोस्तों कि एक चुनाव था, दो उम्मीदवार थे, मतदान कितने % हुआ? 75, यानी मतदान पूर्ण नहीं हुआ था। पूर्ण अपने आप में 100% होता है, लेकिन 75% ही मतदान हुआ था। उसमें से जो मतदान हुआ उसमें से 10% कहाँ चले गए? अवैध चले गए। जिस कैंडिडेट की जीत हुई है उस उम्मीदवार को कितने मत मिले? 2700, जो कि वैध मतों का कितने प्रतिशत है? 80% है। तो कुल पंजीकृत मतदाताओं की क्या बताइए? संख्या। दोस्तों प्रश्न एक लाइन में हो जाएगा, देखिए किस प्रकार से। मैं मान रहा हूँ, माना कुल पंजीकृत मत बराबर x, यानी कुल पंजीकृत मतों की संख्या कितनी है? x। टोटल मत दोस्तों x थे। क्या x के x डाले गए थे? नहीं। डाले कितने % गए थे? 75। तो x का 75 में 100। अब ये डाले गए मत हैं दोस्तों। अब ये जो डाले गए मत हैं ये पुनः अपने आप में 100% बन जाएंगे, और 100% में 10% कहाँ चले गए? अवैध, यानी बचे कितने? 90% बटा में 100। ये दोबारा पुनः अपने आप में 100% बन गए। इसी में से जीत होगी, इसी में से क्या हो गई? हार। यानी जो वोट डाले नहीं गए थे वो हटा दिए, जो अवैध चले गए वो भी हटा दिए, तो बचे वैध मत हैं। इसी में जीत होगी, इसी में क्या होगी? हार। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने % मिलते हैं? 80% मिलते हैं। ये लो 80% मिलते हैं। और दोस्तों जो कितने के बराबर हैं? 2700 के बराबर है। जो कितने के बराबर हैं? 2700 के बराबर है। पहले संख्या काट लीजिए, जैसे संख्या कटे वैसे ही। x गुणा में 3/4 गुणा में 9/10 गुणा में, यहाँ काट दीजिए 4/5, यानी संख्या 20 से काट दीजिए 4 5, यानी 25 थी 75, 25 चौका 100, यहाँ 9 0 0 कट जाएगा 10, यहाँ काटोगे 20 से, यहाँ जाएगा, और बराबर में दोस्तों कितना आ जाएगा? 2700। और कोई संख्या कट रही है, काट दीजिए 4 से 4, यहाँ बचेगा दोस्तों x गुणा में 9 तिया 27 और 5 को 10 से गुणा करोगे 50, बराबर कितना आ जाएगा? 2700। हमें मान किसका निकालना है? x का। x के साथ ये 27/50 किस में है? भाग गुणा में, और बराबर के चिन्ह से इधर जाओगे
भेजेंगे भाग के हो जाएगी। और जब कोई संख्या बराबर के चिन्ह से इधर भेजते हैं, भिन्न है, गुणा की है, भाग की हो जाती है, तो आप गुणा में रख दिया करो, पलट दिया करो। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ x बराबर 2700 गुणा में 50 बटा में 27। दोस्तों कट जाएगा 100 बार और x का मान निकल कर आ जाएगा 5000। यानी कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या हमने x मानी थी और x का मान निकल कर आ गया दोस्तों 5000। तो टोटल मत कितने थे? 5000 थे। ये थे चुनाव पर आधारित प्रश्न। आगे देखिएगा, अगले टाइप के प्रश्न देखिएगा। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1000 है। यदि 10% प्रतिवर्ष 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? दोस्तों प्रश्न अच्छा है। प्रश्न वाला आपसे ये कह रहे हैं कोई कस्बा है और उस कस्बे की जो वर्तमान जनसंख्या है वो 1000 है, प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि के लिए बोल रहे हैं, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाए आपके पास, आप एकदम नॉर्मल तरीके से किया करो, यानी कोई फॉर्मूले मेथड की जरूरत नहीं होती है। सॉरी, आपको पता है दोस्तों कि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या अपने आप में 100% है, जो कितने के बराबर है? 1000 के बराबर। कितने के बराबर है? 1000। अब वृद्धि होती है प्रत्येक वर्ष कितने की? 10%। 2 वर्ष बाद जनसंख्या पूछी है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या। देखिए क्या करना है। वर्तमान में जनसंख्या है कस्बे की 1000, प्रत्येक वर्ष 10% वृद्धि, यानी अब की बार 10%, अगले साल भी 10%, इस प्रकार की एक घटना चलती रहेगी। पहले साल 10% की वृद्धि होगी, ये अपने आप में पूर्ण है 100% के बराबर। पहले साल 10% की वृद्धि होगी तो मैं लिख सकता हूँ 110 बटा में 100, ये 1 साल की बात कर रहे हैं। अगर 2 साल की बात करें तो अगले साल भी 10% की वृद्धि, 110 बटा में 100। काट दीजिए शून्य, जितने भी शून्य नीचे 4 शून्य हो गए, 2 यहाँ से काट दो, 2 यहाँ से काट दो। 11 को 11 से गुणा करोगे 121, यानी 1 शून्य आगे लगा दीजिए, बच गया जो, यानी 1210। 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या हो जाएगी दोस्तों 1210। इस प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए तो कोई फॉर्मूलों की जरूरत नहीं होती है दोस्तों, सीधा ही किया करो। आगे देखिएगा अगला। है ना, एक मशीन का वर्तमान मूल्य, एक मशीन का वर्तमान मूल्य 2000 रुपये, 2000 रुपये।
यदि पहले वर्ष 10% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 10% की कमी, पहले वर्ष 10% की वृद्धि एवं दूसरे वर्ष 10% की कमी हो जाती है तो मशीन का मूल्य क्या होगा? दोस्तों प्रश्न वाला ये कह रहे हैं कोई मशीन है, उसका मूल्य 2000 रुपये है, पहले वर्ष 10% बढ़ता है, दूसरे वर्ष मान लीजिए 10% घटता है, तो मशीन का मूल्य क्या हो जाएगा 2 वर्ष बाद। अब ऐसे मत सोचना कि एक साल 10% बढ़ गया, दूसरे साल 10% कम हो गया, कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। दोस्तों फर्क पड़ता है, देखिए किस प्रकार से। आपको मशीन का वर्तमान मूल्य दे रखा है, मशीन का वर्तमान मूल्य कितना है? 2000 रुपये। अब 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य, ये पूछा है। अगर मैं बात करूं दोस्तों प्रथम वर्ष की, तो प्रथम वर्ष मशीन के मूल्य में बढ़ोतरी होगी कितने % की? 10% की। दूसरे वर्ष अगर मैं बात करूं तो मशीन के मूल्य में कमी होगी कितने वर्ष की? 10% की। देख लीजिए वर्तमान मूल्य है कितना? 2000 रुपये। पहले वर्ष 10% बढ़ेगा तो दोस्तों 2000 का 110 बटा में 100, ये लो, गुणा में दूसरे वर्ष 10% घटेगा, घटा के लिख दीजिए 90 बटा में 100। जितने शून्य आपको दिखाई दे रहे हैं उतने काट दीजिए दोस्तों। 2 शून्य, 2 ये 4, यानी 1 2 और 2 ये काट दीजिए। यानी आपके पास जो संख्या बची है वो 20 गुणा में 11 गुणा में 9, 20 गुणा में 11 गुणा में 9। आप ऐसा कीजिए कि 11 को 9 से गुणा कर लो, कितने हो गए? 99। 99 के कितने करने हैं? दुगने करने हैं दोस्तों। यानी 100 के दुगने 200 हो जाएंगे, कोई बात नहीं, 2 घटा दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 198, यानी 920 रुपये 2 वर्ष बाद मशीन का क्या हो जाएगा? मूल्य हो जाएगा। मशीन का मूल्य 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 1980 रुपये हो जाएगा। कोई दिक्कत, डाउट, सस्पेंस, शंका, संदेह, प्रॉब्लम हो तो पूछना। आगे देखिए, आगे 2 छोटे छोटे प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आ जाते हैं, किसी संख्या के 80% तथा उसी संख्या के 50% का अंतर। किसी संख्या के 80% तथा उसी संख्या के 50% का अंतर। यदि 120 है तो संख्या क्या होगी? इस प्रकार का कोई दोस्तों प्रश्न आए तो आप ऐसे प्रश्नों में आपके पास जो संख्या नहीं दे रखी है, या तो संख्या क्या मान लीजिए? x नहीं मानना चाहो तो आपको पता है दोस्तों कि ये जो संख्या है ये अपने आप में पूर्ण है, कितने % के बराबर है? 100%।
अब आपको कह रहे हैं इस संख्या का 80% और 50% का अंतर है, यानी इस संख्या का एक तो 80% भाग है और एक इस संख्या का कितना है 50%। अगर मैं इन दोनों के मध्य अंतर निकालूं तो अंतर निकलेगा दोस्तों कितने परसेंट है 30% है। और 30% का मान पर्सन वाला आपसे कितना बता रहे हैं 120 बता रहे हैं। ये तो कह रहे हैं 30% का मान कितने के बराबर है 120 के बराबर है। 1% का अगर मैं मान निकालूं तो 120 बटा कितना हो जाएगा 30। 1% का मान निकल कर आ जाएगा, संख्या काट दीजिए कितनी बार कटेगी 4 बार। और पर्सन वाला संख्या पूछ रहे हैं तो संख्या अपने आप में कितने परसेंट थी 100 थी। तो दोस्तों 100% का अगर मान निकालोगे तो 4 गुणा में 100 यानी कितना हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा 400। 4 गुणा में 100 यानी कितना हो जाएगा 400। ये प्रश्न था। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आए आप इस तरीके से कर सकते हो। आगे देखिएगा, एक टाइप अगली है उसका देखना। किसी भिन्न का अंश, किसी भिन्न का अंश 25% बढ़ा दिया जाए, किसी भिन्न का अंश 25% बढ़ा दिया जाए तथा हर 20% कम कर दिया जाए, तथा हर 20% कम कर दिया जाए तो नई भिन्न 5/4 प्राप्त होती है। तो नई भिन्न 5/4 प्राप्त होती है। तो प्रारंभिक भिन्न बताइए, प्रारंभिक भिन्न बताइए, यानी जो पुरानी भिन्न थी वो बताइए दोस्तों। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाए एकदम इजी वे में हो जाता है, नॉर्मल प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है। देखिएगा दोस्तों, भिन्न यानी किसी भी संख्या को बट्टे के रूप में लिखना क्या कहलाता है भिन्न कहलाता है। भिन्न यानी भिन्न का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है अंश, और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है हर। ऊपर का हिस्सा अंश और नीचे का हिस्सा हर। अब हमारे पास जो प्रारंभिक भिन्न है वो पर्सन में नहीं दी रखी है। प्रारंभिक भिन्न पर्सन में नहीं दी गई है तो मैं प्रारंभिक भिन्न मान लेता हूँ x/y, x/y। ये कोई पुरानी भिन्न है x/y। अब जो प्रश्न कह रहे हैं वो काम कीजिए। प्रश्न कह रहे हैं कि भिन्न का अंश कितने % बढ़ा दीजिए 25। ये जो अंश पहले अपने आप में कितने % है 100। जो हर है उसमें कमी कर दीजिए कितने प्रतिशत की 20% की। ये हर भी अपने आप में कितने % है 100% है। अब अगर अंश बढ़ाओगे, देखो अंश पहले कितना था x, बढ़ा दीजिए 25% तो गुणा में 125 बटा में 100 बटा में हर कितना था y, कमी कर दीजिए कितने % की 20 तो घटा दीजिए y गुणा में 80 बटा में 100। और जब ये काम करोगे तो आपके पास एक नई भिन्न प्राप्त होगी और जिसका मान आपको दे रखा है 5/4। 5/4 संख्या काटिएगा 100 से 100। ऊपर वाली संख्या 5 से कट रही है और नीचे वाली संख्या 5 से कट रही है, यानी x/y। इसको मैं लिख सकता हूँ 25 बटा में 16। 25 बटा में 16, 25 5 125 और 16 5 80 काट दिया। और बराबर में 5/4, बराबर में 5/4। आपको x/y को यहीं रखिएगा। ये लो x/y बराबर का चिन्ह। ये 25/16 यहाँ गुणा में इधर जाके बाकी हो जाएंगी। और जब कोई संख्या गुणा की होती है बराबर के चिन्ह से इधर भेजते हैं तो बाकी हो जाती है। तो संख्या यहाँ जो गुणा में इधर जाके गुणा में रखिए, संख्या को पलट कर लिख दीजिए, यानी 5/4 जैसे थे वैसे ही रखिएगा और गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, पलट के लिख दीजिए। यहाँ 25/16 है
तो इधर जाके लिख दीजिए 16/25। संख्या कट रही है, काट दीजिए। 5 ये कट रहा है 5 बार, ये कट रहा है कितनी बार, 4 बार। यानी x/y बराबर 4/5, x/y बराबर 4/5। ये पुरानी भिन्न थी, प्रारंभिक भिन्न का मान आपसे पूछ रखा है, जो x/y माना था उसका मान आ गया 4/5। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।